दोस्तों, कोरोना इसका नाम जब हमने पहली बार सुना था तो हमारे मन में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी कि भाई आखिर ये कोविड है क्या। ये कोरोना हमारी जिंदगी में एक उथल पुथल, एक भूकंप की तरह आया और जब वैक्सीनेशन हुआ तब हमने सोचा कि अब कुछ बेहतर होगा। जब आपने पहली और दूसरी डोज ली तो एक उम्मीद थी कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, मास्क हटेंगे, जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी। लेकिन अब कोविड ने फिर से एक नए वेरिएंट के साथ दस्तक दे दी है। नमस्कार जी, मेरा नाम है नीतीश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का हेल्थ शो मेडिकली स्पीकिंग। दोस्तों, कोविड का नया वेरिएंट JN.1 फिर से हमारी जिंदगी में दस्तक दे रहा है और अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई क्या तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज वाकई में काम कर रही है? क्या बूस्टर डोज से हम बचाव कर सकेंगे इस कोविड के नए वेरिएंट में? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो जरा सुनिए। मैं डॉक्टर विभू आनंद, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सर गंगाराम हॉस्पिटल में। तो आज जो है काफ़ी हम लोग पैनिक सिचुएशन में भी थोड़ा बहुत लोग जा चुके हैं। उनको ये लग रहा है कि कोविड का स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोविड प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ रही है और देश विदेश में भी कोविड के काफ़ी ज़्यादा मरीज़ों की संख्या बढ़ी है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा है, जिसमें कि सबसे पहला सवाल ये है कि जो कोविड के वैक्सीन है, जिसके बूस्टर डोज जो लोग ले रहे हैं, तो उस बूस्टर डोज में जो है वो कितना प्रभावी है और जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है उन्हें तीसरा डोज लेना ज़रूरी है या नहीं है। तो इन सवालों पर हमने स्टडी किया है और इस पे हम लोगों को यही बताना चाहेंगे कि जो कोविड का जो वैक्सीन है, तो ये जो दूसरी डोज़ या तीसरी डोज़ जो लोग ले रखे हैं, तो इस डोज़ लेने के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पावर होती है, वो 4 से 6 महीने तक के लिए ही उसका स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। उसके बाद उसका प्रभाव जो है वो धीरे-धीरे कम होते जाता है। दोस्तों, भारत में लाखों लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवाई थी और विदेशों में भी फाइजर और मॉडर्ना जैसी mRNA वैक्सीन दी गई थी। शुरुआत में इसके इन्फेक्शन और गंभीर बीमारी के खतरे में भारी कमी आई थी, लेकिन वायरस भी चुप नहीं बैठा। ओमिक्रॉन, कार्क्रेन, इरेस और अब JN.1 जैसे सब वेरिएंट सबके सामने आ चुके हैं जो इम्यून सिस्टम को चकमा देने से ज्यादा चालाक हो गए हैं। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस बारे में, जरा उनकी राय को पहले सुनिए। और जो कोविड के जो नए वेरिएंट जो डेवलप होते हैं, उन पे भी उनका इफ़ेक्ट जो है वो कम होता है। तो कहने का मतलब है कि कोविड का वैक्सीन जो है वो लेने के बाद हर 6 महीने पे बूस्टर डोज़ लेना अनिवार्य होता है, जिससे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है अच्छे स्तर पे और बूस्टर डोज़ ले लेते हैं उससे 4 से 6 दिन के बाद हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं और वो एंटीबॉडीज़ जो है नए वेरिएंट के खिलाफ लड़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। अब बात रही कि किन लोगों को ये कोविड का बूस्टर डोज लेना चाहिए, तो ऐसे मरीज़ जो बुजुर्ग हैं, खासकर 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं, जो हृदय रोग से प्रभावित हैं, जिनको डायबिटीज़ है और कोई कैंसर जैसे जटिल समस्याएं हैं, तो इन लोगों की इम्यूनिटी पहले से ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में रहते हैं। तो उस कंडीशन में इन्हें कोविड की जो है बूस्टर डोज वैक्सीन जो है वो लेना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। एम्स, ICMR और WHO की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि mRNA वैक्सीन की तीसरी डोज यानी कि कुछ समय तक एंटीबॉडी लेवल को तेजी से बढ़ाती है। इससे गंभीर बीमारी और ICU एडमिशन तक का खतरा कम होता है, खासकर बुजुर्गों और उन लोगों में जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर किडनी रोग जैसी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। लेकिन ये सुरक्षा स्थायी नहीं होती दोस्तों। कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसी वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज सिर्फ 4 से 6 महीने में ही काम करती हैं और उसके बाद ये घटने लगती हैं। यही वजह है कि नए वेरिएंट के सामने वैक्सीन की थर्ड डोज भी पूरी तरह से शील्ड का काम नहीं कर पा रही है। डॉक्टर्स ये मानते हैं कि वैक्सीन का मकसद इन्फेक्शन को बिल्कुल रोकना नहीं बल्कि गंभीरता को कम करना होता है। यानी कि अगर आपने बूस्टर डोज ले ली है तो शायद आपको हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन इन्फेक्शन की संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं होती। यानी कि कोविड का जो डर, जो संभावनाएं हैं वो कम नहीं हुई हैं। और दिल को झकझोर देने वाली बात यह है कि कई ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर थी, उन्हें बूस्टर के बावजूद गंभीर इन्फेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं कुछ हेल्थ वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने mRNA की बूस्टर डोज ली थी, उन पर वेरिएंट का असर मामूली रहा है। ये दिखाता है कि वैक्सीन अब वन साइज फिट्स ऑल नहीं रही। अब नई रणनीति की जरूरत है, जैसे कि वेरिएंट टारगेट बूस्टर, नेजल वैक्सीन या फिर T सेल आधारित इम्यूनिटी को बढ़ा देने वाले ऑप्शंस।
भारत में इन पर रिसर्च जारी है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस की रफ्तार वायरस से पीछे है। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि वैक्सीन कोई जादुई कवच नहीं है। ये हथियार है जो लड़ाई को आसान बनाता है लेकिन खत्म नहीं करता। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और समझदारी अभी भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले थी। तो अब घर से निकलने से पहले मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख कर ही बाहर निकलिएगा। और आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को लाइक और शेयर कर लें ताकि आपका एक शेयर लोगों की जिंदगी बचा सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी और आपकी अपनों से जुड़ी सेहत की हर जानकारी यहाँ मिलती है सबसे पहले, क्योंकि हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। धन्यवाद।